Hello everyone, welcome back to my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make geography lesson plan in B.Ed final year. गाइज जो आज का ये लेसन प्लान है ये आप 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि गाइज ज्योग्राफी में कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो कि आप हर क्लास में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। और आज का टॉपिक है गेहूँ की फसल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको आई होप कि अच्छा लगेगा ये लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप संस्था का नाम लिख लेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद कक्षा में आप लिख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10th। इसके बाद वर्ग में आप सेक्शन लिख लीजिएगा, किस सेक्शन में आपकी क्लास लगी हुई है। इसके बाद विषय में आपका सामाजिक विज्ञान है और उप विषय में आपका भूगोल आएगा। और चक्र में क्या है, पीरियड, आपकी किस पीरियड में क्लास लगी हुई है, तो जो भी होगा आपका पीरियड लिख लीजिएगा। इसके बाद अवधि में आप 40 मिनट लिख लीजिएगा। फिर आता है आपका टॉपिक, आज का टॉपिक है गेहूं की फसल। फिर हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है गाइस, आपके भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना व प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। तो ये हो गया आपका 8 पॉइंट्स। तो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो अभी तक सही लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य, ये क्या है आपका स्पेसिफिक एम। आपके भूगोल शिक्षण के अंतर्गत आप टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, गेहूं की फसल। तो गेहूं की फसल टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। छात्र गेहूं की फसल के बारे में सामान्य जानकारी रख सकेंगे। छात्र गेहूं की फसल हेतु अनुकूल तापमान के बारे में जान सकेंगे। छात्र गेहूं की फसल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र गेहूं की फसल के बारे में बता सकेंगे। छात्र गेहूं की फसल के उत्पादन को अपने अभ्यास पुस्तिका पर दर्शा सकेंगे। छात्र गेहूं की फसल हेतु उत्तम मिट्टी के बारे में जान सकेंगे। फिर है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आपका होगा प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। प्रश्नोत्तर विधि में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, मीन्स छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका ये बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे, तो इसमें दोनों एक्टिव होंगे। और व्याख्या विधि में आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे और बच्चे इसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये हो गई आपकी दोनों शिक्षण विधि। फिर आपका सहायक सामग्री, ये क्या है, आपके शिक्षण के दौरान आप जो जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं यही होता है आपका सहायक सामग्री। तो जैसे कक्षा संबंधी सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, ग्लोब, मानचित्र, लपेट, श्यामपट्ट आदि। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आपके प्रीवियस नॉलेज होते हैं। आप जब भी बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसके हमेशा पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं उसको, जो बच्चे प्रीवियस में पढ़ चुके हैं या उनको नॉलेज है या फिर उनके रियल लाइफ से रिलेट करता हो, ये होता है उसका पूर्व ज्ञान। इसके बाद है गाइस प्रस्तावना। आप बच्चों से इजी क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे उसका आंसर बता सके और आगे आके आपका समस्यात्मक आ सके, जो कि आपका उद्देश्य कथन होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपका प्रस्तावित प्रश्न है, आप खाने में क्या क्या खाते हैं। गाइज यहाँ पर सही कर लीजिएगा, आपके हो गया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे आप खाने में क्या क्या खाते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी बच्चों को समझ में आएगा वो बच्चे आंसर देंगे। लेकिन उस आंसर में आपका रोटी तो छिपा है ना, रोटी तो है ही, रोटी तो निकल के आएगा ही संभावित उत्तर में। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे रोटी किस चीज़ की बनी होती है, तो बच्चे कहेंगे अनाज की। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे कुछ अनाज के नाम बताइए, तो आप बताएंगे गेहूं, जौ, बाजरा, चना आदि। फिर आपका क्वेश्चन होगा गेहूं की फसल से आप क्या समझते हैं, तो ये समस्यात्मक हो गया, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाए। फिर यही आपका हो जाएगा उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम गेहूं की फसल के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे।
फिर है आपका प्रस्तुतिकरण। यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। शिक्षण बिंदु होता है, विकासात्मक प्रश्न होते हैं और श्यामपट्ट सारांश होते हैं। शिक्षण बिंदु में आप यहाँ पर 2 शिक्षण बिंदु लिखते हैं, 2 टीचिंग पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि आपका ये बीएड फाइनल ईयर है, ये आपका लॉन्ग लेसन प्लान होता है, तो आप इसमें 2 से 3 शिक्षण बिंदु बना सकते हैं। तो देखिए, गेहूँ की फसल व तापमान आप एक शिक्षण बिंदु में लिखेंगे और दूसरे शिक्षण बिंदु में हम आगे देखेंगे। तो देखिए, पहला शिक्षण बिंदु आप यहाँ पर लिखेंगे गेहूँ की फसल व तापमान। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर आप फिर से क्वेश्चन करेंगे अनाज कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे गेहूँ, चना, आलू आदि। फिर आप पूछेंगे फिर से गेहूँ की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, तो समस्यात्मक हो गया। फिर आपका यहीं पे छात्र अध्यापक का कथन आएगा, भारत में गेहूँ एक मुख्य फसल है। गेहूँ का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतः रोटी के रूप में करता है, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गेहूँ एक रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। और आप क्या बताएंगे, यह नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। इसका अनुकूल तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म महीने का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और सबसे ठंडे महीने का तापमान होना चाहिए 6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है आपका भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये छोटा सा एक्सप्लेन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस, छोटा ही है। तो ये आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे क्या, गेहूं की फसल और उसके तापमान के बारे में। इसके बाद यहाँ पर आप गाइस देख रहे हैं श्यामपट्ट सारांश में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। इससे बच्चों को गाइस ज़्यादा समझ में आता है। आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पर उसको नोट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिट होता है। इसके बाद है आपका बोध प्रश्न। अभी भी जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, छात्र अध्यापिका कथन कहा है, उसी में से आप क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे गेहूँ कैसी फसल है, रबी की फसल है, गेहूँ के लिए अनुकूल तापमान क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। गेहूँ में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। गेहूँ किस महीने में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। फिर आपका शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आपका आएगा विकासात्मक प्रश्न और इसके बाद आएगा आपका श्यामपट्ट सारांश। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया शिक्षण बिंदु फर्स्ट में टीचिंग पॉइंट फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, गेहूं की फसल व इसका तापमान। और दूसरा शिक्षण बिंदु है ये, जिसमें आप लिखेंगे गेहूं की फसल हेतु वर्षा व मिट्टी। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे वर्षा कम होने पर गेहूं की पैदावार कैसे की जा सकती है, तो बच्चे आंसर देंगे सिंचाई द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन होगा गेहूं के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा समस्यात्मक, बच्चे नहीं बता पाए। फिर यहाँ पर आपका छात्र अध्यापिका कथन आएगा, 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए उत्तम होती है, मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी या दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई, दोमट, भारी दोमट आदि भूमि में की जा सकती है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। और आप श्यामपट्ट सारांश में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख देंगे गाइस। फिर आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप फिर से वही क्वेश्चन करेंगे जो भी आपने एक्सप्लेन किए हैं। गेहूं की खेती के लिए औसतन कितने सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, गेहूं की खेती के लिए कैसी भूमि उत्तम होती है, वर्षा ना होने पर गेहूं की पैदावार कैसे की जा सकती है। तो ये सब आपके क्वेश्चन हो गए। अब है आपका निरीक्षण कार्य। ये मैंने अभी आपको बताया कि आप श्यामपट्ट सारांश पे कुछ ना कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क करते रहेंगे, वही अब बच्चे यहाँ पर नोट करेंगे। तो देखिए, छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका रूम में, क्लासरूम में राउंड लगाएंगे, देखेंगे सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। फिर है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। यहाँ पर आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, उनको इवैल्यूएट करेंगे कि अभी तक आपने जितना पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, गेहूं में क्या पाया जाता है, गेहूं के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है, गेहूं कैसी फसल है, गेहूं के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। फिर आपका होमवर्क, आप बच्चों को ग्रे कार्ड दे देंगे, गेहूँ की फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो गाइस आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप अंडरस्टैंड किए होंगे गाइस। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।